हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए हम लोग आज जो है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक की जो बहाली आई थी, जिसका कि 22 तारीख को आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, 22 जून को। उसके बाद आप लोग कोई एक अच्छा सा कोर्स ढूंढ रहे थे, खासकर जो लोग हमारे साथ TRE 4 के लिए जुड़े हैं उनको भी था कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ चेंजिंग है सिलेबस के अकॉर्डिंग। TRE 4 से हल्का सा एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है या कुछ चीज़ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो कैसे क्या तैयारी करें, तो उनको हमने पहले ही बताया था कि अगर आप TRE 4 का बैच ले रखे हैं हमारा, तो उससे भी अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें रहेगी तो हम एड ऑन करवा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का था नहीं, एक सिर्फ इसको डेडिकेट करते हुए एक बैच लाया जाए और उसमें आप सारा कंटेंट डालिए, और उस जो लोग नहीं लेंगे तो वो TRE 4 में वो उसी कंटेंट को जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आप एड ऑन कर दीजिएगा। तो इसीलिए अब है कि इस एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि पहले से ही डेट दे रखा, आप नोटिस पढ़े होंगे तो साफ साफ इसमें लिख दिया था, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम डेट, ठीक है। कब कब है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई, ऊपर ही होगा। 22 और 23 अगस्त में आपका एग्जाम होना है। जहाँ डेट वाली बात होगी वहीं पे ये देख लीजिए क्या था इसमें, साफ साफ लिखा हुआ कि 22/8 को आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बेसिक वाला जो है उसका, और जो आपका 23/8 है उस दिन सीनियर वाले को एग्जाम होगा। दो फॉर्म थे इसमें, एक तो बेसिक था, एक सीनियर वाला। तो सीनियर वाले का हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी, सीनियर वाले का 22 तारीख को और बेसिक वाले का आपका हो जाएगा 23 तारीख को। तो आज हो गए हैं 28 तारीख, ठीक है। तब आपके पास एक महीने 22-23 दिन आपके पास बचा हुआ है, इतना ही है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कहीं बैच ले लिए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि चलिए कहीं से आप तैयारी कर रहे हैं। जो लोग नहीं लिए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है, क्या क्या है वो पहले बता देते हैं। ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है। 45 डेज क्यों? ऐसे तो देखिए 30 और 22 आप 52-53 दिन आपके पास बचे हुए हैं अभी, लेकिन हम लोग 45 डे राउंड फिगर ऐसे थोड़ा ठीक लगता है, तो उसके लिए बैच अनाउंसमेंट है ये। अब इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा वो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ये बैच है उनको वही लोग लेंगे, मैं क्लियर पहले ही बोल देता हूं, उनको वही लोग लेंगे जो कि TRE 4 वाला बैच नहीं लिए हैं, ठीक है। जो TRE 4 वाला बैच नहीं लिए हैं वो ये वाला बैच ले सकते हैं, लेकिन जो TRE 4 का बैच मेरा ले रखे हैं उनको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा पैसा है तो बिल्कुल लीजिए, हमको भी फायदा होगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि वो लोग मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना कंटेंट रहेगा उससे ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा वीडियो अवेलेबल उसमें ऑलरेडी है। जो जो टॉपिक इसके सिलेबस में, राजस्थान RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम उसमें एड ऑन करवा देंगे एग्जाम से पहले ही, ठीक है। इसमें जो पढ़ाएंगे उसमें भी एड ऑन करवा देंगे एक्स्ट्रा चीज़ें, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो ये बैच ले सकते हैं। अब इस बैच में क्या क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि 45 डेज, ठीक है, टारगेट यही लेके चलते हैं। तो इसमें सिलेबस जो होगा और साथ साथ PYQ जो पहले पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग दोनों को अच्छे से देख के उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? थ्योरी भी मिलेगा प्लस MCQ भी मिलेगा। अब MCQ कब होगा? 45 दिन का ही टाइम है। देखिए ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स मतलब कि ऐसा नहीं कि हम एकदम शॉर्टकट में निकलेंगे, 30 दिन है 30 वीडियो डाल दिए काम, नहीं, शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं रहेगा। रहेगा तो सारे पॉइंट इसमें कवर होंगे, लेकिन यही है कि वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। जो मान लिया जाए जहां पे 60-70 वीडियो आने थे वहां पे 30 वीडियो आएंगे, 35 वीडियो आएंगे। उसमें क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है, जो 1 घंटे का वीडियो था वो 2 घंटे 2.5 घंटे का रहेगा। इतना सा फर्क इसमें होने वाला है, सारे टॉपिक कवर होंगे, ये गारंटी है। 30 दिन में सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। बचे हुए जो 22 दिन आपके पास बचेगा, ठीक है, उस 22 दिन में हम लोग MCQ प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करते रहेंगे। ये है इसका प्लान। और इसमें इस बैच में दोनों यानी कि बेसिक और सीनियर दोनों के सिलेबस कवर होंगे। थोड़ा सा सिलेबस में बेसिक और सीनियर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सबसे पहले दिखा देते हैं, फिर बैच के आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या सिलेबस में चेंजेस है? 24 नंबर पेज पे शायद सिलेबस था, मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखिए
ये है आपका सीनियर का सिलेबस, सीनियर वाला सिलेबस है। सबसे पहले तो एक चीज बता दें कि पेपर 1 वाला जो पार्ट है वो हम कवर नहीं करने वाले हैं, जिसमें कि आपका लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री जो है 100 नंबर का, ये सारा कुछ ये कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कंप्यूटर का बैच लेके आए हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं फुल सिलेबस मतलब कि आप हमको सब कुछ पढ़ा दीजिए, तो नहीं हो पाएगा, वो पहले ही क्लियर आपका अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, जो पेपर 2 है आपका, पेपर 2 में आप यहां गौर से देखिएगा, यहां से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये हम सीनियर वाले का सिलेबस पहले दिखा देते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ जावा, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको COA भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट। ये आपका सीनियर का जो सिलेबस है, जिसमें कि आप देखिएगा तो लगभग 16 टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिला है। 16 में से एक जो ऊपर वाला टॉपिक है कौन सा, मेंटल एबिलिटी का। ये मेंटल एबिलिटी जो है, इसमें आप डिसीजन मेकिंग मतलब रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा कुछ आप जो पेपर 1 है उसमें भी पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए ये चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ये वाला मेंटल एबिलिटी वाला। इसके नीचे जितने भी टॉपिक हैं, और ये देखिए पेडोगोगी, ये भी हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये 2 टॉपिक छोड़ दिया जाए तो टोटल 14 टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे सीनियर वाले में। अब जूनियर वाले में क्या है, बेसिक वाला में थोड़ा सा सिलेबस कम है। क्या क्या कम है वो देख लीजिए आप। इसमें भी पेडोगोगी, मेंटल एबिलिटी इसको छोड़ दिया जाए, फंडामेंटल कंप्यूटर उसमें भी था, डेटा प्रोसेसिंग इसमें आ गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ गया, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसमें सिलेबस में है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा कुछ ज्यादा कम है सीनियर और बेसिक में, लेकिन हम दोनों सिलेबस को पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे कि जो बेसिक वाले में जो जो टॉपिक है वो पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद जो सीनियर में एक्स्ट्रा टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। तो 30 दिन में हमें ये चीज को कंप्लीट करना है, पूरा थ्योरी सेक्शन, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पे ये चीज बता दिए, 30 दिन में आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं दूसरे टीचर तो भाई 150-150 वीडियो दे रहे हैं, तो भाई दे रहे हैं तो वो आप उनसे पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है। TRE 4 में भी बहुत लोग बैच उन्होंने लेना नहीं है, लेकिन वो कि हम तो फलाने सर के पास पढ़े थे, उनका वैलिडिटी खत्म हो गया। तो मैंने बोला कि भाई वैलिडिटी कैसे खत्म होगा, अभी तो TRE 4 का नोटिफिकेशन भी है। नहीं, उनका 1 साल का वैलिडिटी था, हम पढ़ लिए, अब उनका वैलिडिटी खत्म हो गया। उस सर को बोल रहे हैं कि कंटेंट फिर से एक बार प्रोवाइड करवा दीजिए, तो वो बोल रहे हैं क्या कि फिर से दोबारा बैच ले लीजिए। ये उनके साथ चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं आपका बैच ले लें। तो फिर उन्होंने पूछा कि भैया आप कितना आपने इसमें कंटेंट डाला। मैंने कहा 60-65 वीडियो अभी तक गए हैं, 10 वीडियो और आएगा थ्योरी पे। नहीं फलाने सर तो 250 वीडियो डाल दें। अरे भैया वीडियो की क्वांटिटी आप लोग देख रहे हैं, कितना संख्या, वो यहाँ पे मत कीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटी वाला काम हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। वो 10 मिनट पढ़ाते हैं, 20 मिनट आपसे हंसी मजाक ये सारी चीज करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। वो सारा चीज यहाँ होता नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड बैच डालते हैं। तो हमको हंसी मजाक कमेंटबाजी वाला टाइम तो जाता नहीं है। तो हम प्रॉपर पूरे क्लास में सिर्फ पढ़ाते ही हैं। तो ये चीज है। तो यहाँ पे ये मत कहिएगा कि इसमें 30 वीडियो आया, 35 वीडियो आया, वो चीज नहीं। आपका सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट होगा, पहले ही बता रहे हैं। जिनको पूरी तरीके से संतुष्टि हो लेने में वही लीजिएगा। फालतू लेके कि नहीं गलती से ले लिए, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज मत कीजिएगा, ठीक है। TRE 4 में हम बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोगों के इस तरीके के बिहेवियर से। जिनको लेना है वही लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं लेना बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। आप लोग कहीं जहां से भी पढ़ रहे हैं, जहां भी आपको अच्छा लग रहा है वहां पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि आपको पास करना है, ठीक है। बैच कब से स्टार्ट होगा ये आपको बता देते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, जो कि वेडनेसडे है। हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, बुधवार आपका हो रहा है 1 जुलाई। हाँ, तो बुधवार से ये बैच स्टार्ट होगा। 1 से लेकर 31 तारीख तक 31 दिन होते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। सारे जितने भी टॉपिक है सीनियर और बेसिक के सबको कवर कर लेंगे। कंप्यूटर वाले टॉपिक पहले बता दिए क्या पढ़ेंगे। वैलिडिटी इसके एग्जाम तक रहेगी। अभी हम 1 साल का उसमें दिखा रहे हैं। हो सकता है पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए एग्जाम, 22 तारीख को है ही एग्जाम। अगर डेट वेट नहीं बढ़ा तो उस डेट को हो जाएगा, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डिले होता है
तो जितना दिन डिले होगा उतना चलेगा, क्योंकि आपको TRE 4 का हम दिखा ही रहे हैं कि भैया जब तक 5 साल लग जाए एग्जाम में 5 साल तक बैच लाइव रहेगा। वो दूसरे की तरह नहीं कि 1 साल का वैलिडिटी था, खत्म हो गया दोबारा से बैच लीजिए, वो सब ड्रामा यहाँ नहीं होता। क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आपको इन 30 दिन के बाद हम करवाएंगे, अलग अलग जो भी उस लेवल का है जो राजस्थान में पूछा जाता है, पूछा गया है वैसा। अब कहिएगा कि अरे सर गेट वाला क्वेश्चन लाके ये बताइए, तो ड्रामेबाजी वाला चीज़ मत कीजिएगा मेरे साथ, पहले बता रहे। कोई रिक्वेस्ट किसी से नहीं है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है, जो TRE 4 ले रखे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तो मत ही लीजिएगा। अब रही बात प्राइस की, तो प्राइस आपको वहां पे अभी हो रहा होगा, ठीक है। हम ऐसे ही 40% कुछ डिस्काउंट कर रखे हैं, तो 350 आपको वहां पे शो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन है इसमें 350 का, फर्स्ट 100 जो स्टूडेंट है उसको ये मात्र और मात्र 250 रुपए में मिलेगा। कितने मिलेगा? 250, सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए। जैसे ही 100 स्टूडेंट पूरा हुआ, ठीक है, अभी जब आप कूपन देखिएगा वहां पे टॉप 100 नाम का एक कूपन वहां पे शो कर रहा होगा। उस कूपन में वहां पर टाइम दे रहा होगा कि 30 तारीख को रात को 12 बजे ये खत्म हो जाएगा, तब तक ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 30 तारीख सिर्फ उसमें डेट शो करवाया मैंने, वो कभी भी खत्म हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में ही हो सकता है। जैसे ही 100 स्टूडेंट क्रॉस करेगा, 101 जो स्टूडेंट होगा उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट होगा। इसीलिए इस कूपन का कोड नाम है टॉप 100। फर्स्ट 100 स्टूडेंट को ये 250 रुपए में मिलेगा, 100 रुपए का डिस्काउंट है। उसके बाद ये 350 हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिनको जो मेरा TRE 4 का बैच नहीं लिए हैं वो ले लीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे वो सारी चीज हमने बता दिया, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है। बाकी जिनको लेना होगा लेंगे। 1 तारीख से इस पे रेगुलर मोड पे क्लास चलेगी, ठीक है। और इसमें जब कंप्लीट 30 दिन में हो जाएगा सारा कुछ, तो इसमें से कुछ पार्ट जो कि TRE 4 के सिलेबस में नहीं है, मुझे लगेगा कि ये सब चीज उसमें नहीं है, तो वो चीज हम उठा के उसमें लिख भी देंगे कि राजस्थान RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बैच कंटेंट, उसमें सिर्फ वही डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे। ये नहीं कि TRE 4 वाले सोचेंगे सारा कंटेंट उठाकर, ना, जो एक्स्ट्रा इसमें पढ़ाएंगे वो चीज उसमें डाल देंगे बस, ठीक है। एक फोल्डर बना के उसमें डाल देंगे। तो जो लोग पूरा लेना चाहते हैं पूरा ले लीजिए, जिनको वेट करना है 30 दिन तो वो TRE 4 वाले ले रखे, उनमें ऐड हो जाएगा। चलिए अब इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं। बैच लाइव है, आप लोग ले सकते हैं।